जय हिंद। देखिए, समझते हैं कि आवेश क्या होता है और विद्युत धारा क्या होती है, उसके बारे में हमें डिटेल से समझनी है। आवेश के खोज के विषय में बहुत डिटेल्ड जानकारी का मतलब हुआ कि उसके बारे में कई कहानियां हैं। और आप सोचिए, एक बंदे की ऐसी कहानी जिसने उसके बारे में पता लगाया और खोजा भी, खोजने के बावजूद उसने उस बात को किसी डायरी में नोट किया, नोट करने के बाद मर भी गया। और कई सालों बाद जब दूसरे लोग उस चीज को खोजे तो बाद में वो लोग श्रेय पाने लगे कि भाई हम खोजे। लेकिन बाद में जब डायरी उनकी मिली तो पता चला कि ये बातें जो आज बता रहे हैं ये आज से 2000 पहले ही किसी ने खोज रखी है। सेंस को समझिए। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। 624 ईसा पूर्व के आसपास उनका जन्म हुआ था, 625। तो उस समय जो है एक बहुत फेमस सी कहानी है आवेश के बारे में। समझिए जरा, आवेश के बारे में जो है सबसे पहले जानकारी थेल्स को मिली, लेकिन कैसे मिली हम आपको समझाते हैं। उनकी स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, ध्यान से सुनिए। एक बार ऐसा हुआ, उनकी कहानी है कि थेल्स ऐसे घूमते हुए जा रहे थे और जब जा रहे थे तो पूर्वज, जो लोग पहले के पूर्वज लोग होते हैं, एक दर्शन शास्त्री थे, तो जो लोग पूर्वज लोग होते थे वो अक्सर करके पुराने कपड़े पहनते थे और इसके साथ साथ जो है मतलब पुराने का मतलब जो भी उनको मिला वो पहन लेते थे और एक जो है हथियार लाठी ले लेते थे। तो उनके पास भी लाठी था और लाठी में कुछ वस्तुएं बांध लेते थे और बांध करके उसको साथ में लेके जाते थे खाने के लिए। समझिए, जब भी आप किसी पूर्वज को देखिएगा तो वो ऐसे ही लिए रहता है, एक लाठी ले लेता है और उसमें पीछे की तरफ कुछ बांध लेता है, खाने वाली सामान। उसमें पीने वाले सामान अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो उस तरह से ऐसे लेकर के ऐसे चलता है। ऐसे ही चल रहे थे। चलते समय जंगलों से होते हुए रास्ता गुजर रहा था और काफी थके हुए थे, धूप थी। तो उनको एक खंडहर टाइप का स्थान मिला और जब खंडहर टाइप का स्थान मिला मतलब टूटा फूटा पूरा एकदम बिखरा सा, तो जब उनको खंडहर टाइप का स्थान मिला तो उन्होंने सोचा कि वहां पे पानी की कुछ सुविधा मिल सकती है, मतलब कुआं मिल सकता है या कहीं से पानी वानी की व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि पुराना खंडहर था। तो खंडहर का मतलब महल पुराना टूटा हुआ था, तो वहां पर उनको लगा कि नहीं कुआं हो सकता है, पानी की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए वो वहां पे गए और बैठे और बैठ करके जो है थोड़े समय तक उन्होंने कुछ रिलैक्स किया और फिर जैसे वहां से उठे तो उन्होंने कुछ अजीब सी चीज देखी। और जो अजीब सी चीज थी उसको बात को समझिए। उन्होंने जब लाठी उठाया ना, जो इस लाठी में वो बांध के रखे थे उसी लाठी में भूसा चिपके हुए थे। भूसे उसके अगल बगल गिरे हुए थे, पुराना खंडहर था तो भूसे की कुछ मात्रा अगल बगल गिरी हुई थी, तो वो जो छोटे छोटे कण थे उसमें चिपक गए। अब ये हुआ कैसे, समझिए। थेल्स को ये बातें देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब पहले ले आए थे तो लाठी एकदम चिकनी थी, साफ थी, बीच में ऐसा क्या हो गया कि भाई सब इसमें चिपक गया, भूसे उसे चिपक गए। ये बातें थेल्स, चूंकि अब अच्छे आईक्यू वाले आदमी, तो उनसे जब ये उनके दिमाग में आइडिया आया तो उन्होंने बातों को रिवाइज किया कि क्या हुआ था पास्ट में कुछ समय पहले। तो एक्चुअल में जब वो आए थे तो आते समय उनको, जैसे वो बैठे तो उनको बगल में से ना एक बिल्ली मरी हुई बदबू दे रही थी, एकदम बिल्ली मरी हुई सी, और वो बदबू मार रही थी। तो उन्होंने क्या किया था कि उस लाठी से उस बिल्ली को ऐसे ढकेल दिया था। अक्सर करके लोग उसको ढकेल देते, इसलिए ढकेल दिया था ताकि वो थोड़ी दूर रहेगी तो बदबू कम मारेगी, तो इसलिए उसको ढकेल दिया और ढकेल करके चले गए और लाठी को उसी तरह से ला करके चुपचाप से रख दिया। उनको ये बातें रिवाइज हुई कि अच्छा एक काम किए थे, बिल्ली को ढकेले। अब उन्होंने फिर से क्या किया, फिर तुरंत लाठी उठाए, फिर गए बिल्ली को रगड़े, बिल्ली को उठा के फिर ढकेला, फिर ले आके टच कर रहे हैं तो फिर चिपक जा रहा है। अब उनको एक बात डाउट होने लगा, कह रहा कि अच्छा इसको अगर बिल्ली को ढकेलने से, लाठी से ढकेल दे और इसको किसी भूसे उसे से चिपकाए तो चिपक जाता है। अब इनके दिमाग में एक बात आ गई, जब इन्होंने इस पर और मेहनत किया तो उनको समझ आया कि एक्चुअल में बिल्ली से नहीं हो रहा है, बिल्ली के खाल से हो रहा है। खाल का मतलब जो उसका ऊपर का जो कपड़ा है, उसका जो बाल वगैरह हैं, चमड़े हैं, उनके वजह से हो रहा है। तब इन्होंने एक बात लिखी कि जब भी किसी हम लोग जो है लाठी वगैरह को किसी बाल की, मतलब किसी भी बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो यह भूसे या तिनके को अपनी तरफ, जिसको आप स्ट्रॉ कहते हो, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, मतलब चिपक लेता है। ये बातें थेल्स ने डायरी में लिख दी थी और लिख करके, चूंकि भाई किसी का भी एक लिमिटेड टाइम होता और ये 624 ईस्वी में जन्म लिया था, आप समझ सकते हैं 624 ईसा पूर्व से लेकर के 548 के आसपास इनका जो जीवन काल है, आप समझ सकते हैं ये ईसा पूर्व है, मतलब समझ रहे उल्टा चलता है, तो ध्यान रखिएगा। और कभी नहीं समझ आए तो बता दीजिएगा, हम ये भी बता देंगे कैसे होता है।
आगे समझिए। तो अब उस समय की ये कहानी है। अब उसको उन्होंने अपनी नोट्स में बना करके, डायरी में बना करके उसको पैक कर लिया, और पैक करने के बाद चूंकि थेल्स एक्सपायर करके मर गए, और मरने के बाद उनकी डायरी वैसे का तैसा पड़ी रही। बाद में आप सोचिए, करीब करीब 1718वीं शताब्दी में, कितने सन में, 18वीं शताब्दी में, 1789 ईस्वी के आसपास, 18वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम क्या था? फ्रैंकलिन। ये आए और आकर के सुनिए, ये सोचिए थेल्स की कहानी बहुत समय पहले, 18वीं शताब्दी में, कितना साल हो ही गया है। उस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन आए और आके कह रहे हम एक आवेश खोजें, हम एक चीज खोजें, और हम ऐसी चीज खोजें कि वस्तुओं को रगड़ने पर, दो वस्तुओं को रगड़ने पर वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। अब सुनिए, ये कब खोजे थे? उतने समय पहले, आज से बहुत पुराना, लगभग मोटी मोटा 2000 वर्ष पहले, और डायरी बना के मर गए थे। ये सब आपस में मार्केट कर रहा है कि नहीं हम खोजे। तो बाद में जब इनकी डायरी मिली तब ये चीजें क्लियर हुई कि भाई आवेश का पता सबसे पहले थेल्स ने लगा रखा था। आवेश का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? थेल्स ने ही कहा था कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वह आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं, अतिरिक्त गुण बनाती हैं। इस अतिरिक्त गुण को क्या कहते हैं? आवेश। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है, मतलब जब लाठी को बाल से रगड़ा जाता है, तो वह भूसे जैसे छोटे छोटे कण को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, चिपका लेता है। ये बातें थेल्स की, ये स्टोरी थी, ये आवेश की कहानी थी। फ्रैंकलैंड और साइंटिस्ट लोग मिलकर के बहुत चीजों पर परीक्षण किए। उन्होंने कहा कि अंबर नामक पदार्थ होते हैं, इनको भी अगर हम लोग रगड़े तब भी उसके अंदर आकर्षण का गुण आता है। कांच पर जब रेशम को रगड़े तब भी, मतलब उसके एग्जाम्पल काफी खोज दिए। आपको पता होगा कि जब हम पेन लेकर कैसे बाल में रगड़ते हैं और कागज को ऐसे चिपकाते हैं तो चिपक जाता है। तो ये सारी बातें, काफी एग्जाम्पल ये लोग खोज के दिए, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिए। आवेश क्या होता है? जब हम किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ते हैं तो उनके अंदर कुछ अतिरिक्त गुण आ जाता है, और अतिरिक्त गुण में क्या होता है कि वह छोटे छोटे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। इस गुण को ही क्या कहते हैं हम लोग? आवेश। जब किसी वस्तु को हम लोग, दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से जो है कुछ नया गुण इसके ऊपर आ जाता है, और ये जो है नई नई वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। इसको हम लोग कहते हैं आवेश। ऐसा क्यों होता है? पहली बात समझिए, जैसे बाल को, पेन ले लीजिए और इसको बाल पे ऐसे रगड़िए, और आप कागज को उल्टा करके चिपकाइए, ऐसे नहीं चिपकेगा। इसका मतलब साफ है कि जिधर हम रगड़ते हैं उधर ही आवेश का गुण आता है, उसके विपरीत नहीं आता है। तो आवेश के गुण के आने का मुख्य कारण क्या हुआ? रगड़ना। और रगड़ने को फिजिक्स की भाषा में हम लोग घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण। तो कोई पूछे कि आवेश का गुण क्यों आता है, किस कारण के वजह से, तो घर्षण के वजह से आता है। इसका मुख्य कारण घर्षण है। अच्छा, घर्षण लगाने से क्या फायदा होता है? जब हम इस वस्तु को इस पर रगड़ रहे हैं तो घर्षण कर रहे हैं, तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे बस इतना फायदा हुआ कि इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन इस पेन पर चले जाते हैं और पेन के अंदर कुछ अतिरिक्त गुण आ जाता है। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु पर चला जाता है, जिसके कारण उनके अंदर कुछ अतिरिक्त गुण आ जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। कोई पूछे आवेश क्या है तो आप सीधे बोलिएगा, जब दो वस्तु को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु पे चला जाता है, जिसके कारण दूसरे वस्तु में कुछ अतिरिक्त गुण आ जाते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं।